जय सिया राम। हे श्रद्धालु जनों, आज हम आपको ले चलते हैं उस पावन क्षण में जब प्रयागराज की त्रिवेणी तट पर माघ मास के पुण्य स्नान की बेला में दो महापुरुषों महर्षि याज्ञवल्क्य और महर्षि भारद्वाज का दिव्य मिलन हुआ। श्री रघुनाथ जी के चरण कमलों को हृदय में धारण कर उनके प्रसाद से पुलकित होकर आइए सुनते हैं यह सुगंधित पुष्प सा पावन संवाद। भारद्वाज मुनि प्रयाग में बसते हैं। उनका श्री राम जी के चरणों में अत्यंत प्रेम है। वे तपस्वी, निगृहित चित्त, जितेंद्रिय, दया के निधान, परमार्थ के मार्ग में बड़े ही चतुर हैं। माघ में जब सूर्य मकर राशि पर जाते हैं तब सब लोग तीर्थराज प्रयाग को आते हैं। इनमें देवता, दैत्य, किन्नर और मनुष्यों के समूह सब आदर पूर्वक त्रिवेणी में स्नान करते हैं। श्री बेनी माधव जी के चरण कमलों को पूजते हैं और अक्षयवट का स्पर्श कर उनके शरीर पुलकित होते हैं। भारद्वाज जी का आश्रम बहुत ही पवित्र, परम रमणीय और श्रेष्ठ मुनियों के मन को भाने वाला है। तीर्थराज प्रयाग में जो स्नान करने जाते हैं उन ऋषि मुनियों का समाज वहाँ जुटता है। प्रातः काल सब उत्साहपूर्वक स्नान करते हैं और फिर परस्पर भगवान के गुणों की कथाएं कहते हैं। मित्रों, प्रयाग वह स्थान जिसे तीर्थराज कहा गया है, जहाँ गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती का पावन संगम है। यहीं पर अपने आश्रम में निवास करते थे महर्षि भारद्वाज। राम भक्तों में शिरोमणि, तप, संयम और करुणा के साक्षात सागर, जिनका जीवन ही परमार्थ का प्रकाश पुंज था और जिनके मन में केवल एक ही अनुराग, श्री राम के चरण कमलों का। माघ मास में जब सूर्य मकर राशि में प्रवेश करता तो संसार के कोने कोने से देव, दानव, किन्नर और मनुष्य सभी आदर पूर्वक संगम में स्नान करने आते। भक्तजन श्री बेनी माधव के कमल चरणों की पूजा करते, अक्षयवट का स्पर्श कर हर्ष से पुलकित हो उठते। वह दृश्य मानो धरती पर देवलोक उतर आया हो। भारद्वाज जी का आश्रम पवित्रता का दीपक, जहाँ ऋषि मुनियों का समाज प्रतिदिन एकत्र होता। प्रातःकाल स्नान के उपरांत सभी भगवान के गुणों का गान करते और भक्ति ज्ञान के मोतियों को एक दूसरे में बांटते। इसी पावन भूमि पर एक दिन महर्षि याज्ञवल्क्य पधारे। यह केवल एक मिलन नहीं बल्कि ज्ञान और भक्ति के महासंगम का आरंभ था। क्या था उस दिव्य मिलन का भाव? कौन से रहस्य और उपदेश वहाँ प्रकट हुए? इन्हीं प्रश्नों का उत्तर आगे सुनते हैं। ब्रह्म का निरूपण, धर्म का विधान और तत्वों के विभाग का वर्णन करते हैं तथा ज्ञान वैराग्य से युक्त भगवान की भक्ति का कथन करते हैं। इसी प्रकार माघ के महीने भर स्नान करते हैं और फिर सब अपने अपने आश्रमों को चले जाते हैं। हर साल वहाँ इसी तरह बड़ा आनंद होता है। मकर में स्नान करके मुनिगण चले जाते हैं। एक बार स्नान करके सब मुनीश्वर अपने अपने आश्रमों को लौट गए, परंतु ज्ञानी याज्ञवल्क्य मुनि को चरण पकड़कर श्रद्धालुओं ने रख लिया। आदर पूर्वक उनके चरण कमल धोए और बड़े ही पवित्र आसन पर उन्हें बैठाया। पूजा करके याज्ञवल्क्य जी के सुयश का वर्णन किया और फिर अत्यंत पवित्र और कोमल वाणी से बोले, नाथ, मेरे मन में एक बड़ा संदेह है। वेदों का तत्व सब आपकी मुट्ठी में है। आप ही वेद का तत्व जानने वाले होने के कारण मेरा संदेह
निवारण कर सकते हैं, पर उस संदेह को कहते हुए मुझे भय और ताज जाती है। भय इसीलिए कि कहीं आप यह न समझें कि मेरी परीक्षा ले रहा है, लाज इसलिए कि इतनी आयु बीत गई अब तक ज्ञान न हुआ, और यदि नहीं कहता तो बड़ी हानि होती। माघ मास प्रयागराज का पावन त्रिवेणी संगम, जहाँ गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती की गोद में ऋषि मुनियों का जमघट लगता है। स्नान, संकीर्तन और सत्संग से गूंजता वह तीर्थराज हर वर्ष दिव्यता से भर उठता है। इसी पुण्य भूमि पर महर्षि भरद्वाज के आश्रम में एक अद्भुत मिलन हुआ। माघ मास का पूरा महीना ऋषिगण संगम में स्नान करते, प्रभु के गुणगान में लीन रहते और फिर अपने अपने आश्रम लौट जाते। एक बार ऐसे ही पावन मकर स्नान के पश्चात सभी मुनिगण अपने आश्रमों को चले गए, पर महर्षि भरद्वाज ने एक महान अतिथि को रोक लिया। वे थे परम ज्ञानी, वेद तत्व के ज्ञाता महर्षि याज्ञवल्क्य। भरद्वाज जी ने सादर उनके चरण कमल धोए, पवित्र आसन पर बिठाया और प्रेम पूर्वक पूजन कर उनके यश का बखान किया। फिर कोमल और विनम्र वाणी में बोले, हे नाथ, वेद का सार आपके हाथ में है, किंतु यह संकोच है कि कहीं आप इसे मेरी परीक्षा न समझें। यदि न कहूँ तो ज्ञान से वंचित रह जाऊंगा, और कहूँ तो भय और लज्जा है। भरद्वाज जी आगे कहते हैं, हे प्रभु, संत लोग ऐसी नीति कहते हैं और वेद, पुराण तथा मुनिजन भी यही बतलाते हैं कि गुरु के साथ छिपाव करने से हृदय में निर्मल ज्ञान नहीं होता। यही सोचकर मैं अपना अज्ञान प्रकट करता हूँ। हे नाथ, सेवक पर कृपा करके इस अज्ञान का नाश कीजिए। संतों, पुराणों और उपनिषदों ने राम नाम के असीम प्रभाव का वर्णन किया है। कल्याण स्वरूप ज्ञान और गुणों की राशि अविनाशी भगवान शंभु निरंतर राम नाम का जप करते रहते हैं। संसार में 4 जाति के जीव हैं। काशी में मरने से सभी परम पद को प्राप्त होते हैं। हे मुनिराज, वह भी राम नाम की महिमा है, क्योंकि शिवजी महाराज दया करके राम नाम का ही उपदेश करते हैं। इसी से उनको परम पद मिलता है। हे प्रभु, मैं आपसे पूछता हूँ कि वे राम कौन हैं? हे कृपा निधान, मुझे समझाकर कहिए। एक राम तो अवध नरेश दशरथ जी के कुमार हैं। उनका चरित्र सारा संसार जानता है। उन्होंने स्त्री के विरह में अपार दुख उठाया और क्रोध आने पर युद्ध में रावण को मार डाला। हे प्रभु, वही राम है या कोई और दूसरे हैं जिनको शिव जी जपते हैं? आप सत्य के धाम हैं और सब कुछ जानते हैं, ज्ञान विचार कर कहिए। हे नाथ, जिस प्रकार से मेरा यह भारी भ्रम मिट जाए, आप वही कथा विस्तार पूर्वक कहिए। इस प्रकार याज्ञवल्क्य जी मुस्कुराकर बोले, श्री रघुनाथ जी की प्रभुता को तुम जानते हो। तुम मन, वचन और कर्म से श्री राम जी के भक्त हो। तुम्हारी चतुराई को मैं जान गया। तुम श्री राम जी के रहस्यमय गुणों को सुनना चाहते हो, तभी इसी से तुमने ऐसा प्रश्न किया है, और मानो बड़े ही मूढ़ हो। हे तात, तुम आदर पूर्वक मन लगाकर सुनो। मैं श्री राम जी की सुंदर कथा कहता हूँ। संत और शास्त्र यही कहते हैं कि गुरु से कोई बात छिपाना निर्मल विवेक के मार्ग में सबसे बड़ा अवरोध है। इसलिए कृपा कर मेरे मोह का नाश करें। वे आगे राम नाम की महिमा का वर्णन करते हैं। राम नाम का प्रभाव अनंत है। स्वयं भगवान शंभु निरंतर इसका जप करते हैं। काशी में जो प्राणी मरते हैं वे सभी शिव जी की कृपा से राम नाम पाकर परम पद को प्राप्त होते हैं। भरद्वाज जी याज्ञवल्क्य जी से प्रश्न पूछते हैं, हे प्रभु, मैं आपसे पूछता हूँ, वे राम कौन हैं? एक राम तो अयोध्या के दशरथ नंदन है, जिनका चरित्र जंगल जानता है।
जिन्होंने सीता वियोग का गहन दुख सहा और रावण का संहार किया, परंतु क्या वही परम राम है? कृपा निधान मुझे बताइए। तो यह प्रश्न केवल महर्षि भरद्वाज का ही नहीं बल्कि हर उस साधक का है जो प्रभु को जानना चाहता है। संगम तट पर बैठा एक भक्त अपने मन का सबसे गहरा प्रश्न लेकर अपने गुरु के चरणों में झुकता है, और वही प्रश्न आज महर्षि भरद्वाज ने महर्षि याज्ञवल्क्य के समक्ष रखा। यह प्रश्न केवल उनका नहीं बल्कि हर उस साधक का है जो यह जानना चाहता है, राम आखिर कौन है। भरद्वाज जी ने विनम्र स्वर में पूछा, हे प्रभु, जो राम नाम स्वयं भगवान शंभु जपते हैं, क्या वे अयोध्या के दशरथ नंदन ही है या कोई और परम सत्ता? आप सत्य के धाम हैं, सर्वज्ञ हैं, पूर्ण कर ज्ञान विचार में स्पष्ट कहिए। फिर उन्होंने निवेदन किया, मेरे हृदय का यह भारी भ्रम मिटा दीजिए, कृपा निधान वह कथा विस्तार पूर्वक सुनाइए। याज्ञवल्क्य मुनि यह सुनकर मुस्कुराए और बोले, भरद्वाज, तुम भली भांति जानते हो कि श्री रघुनाथ जी की प्रभुता कैसी है। तुम मन, वचन और कर्म से राम भक्त हो। तुम्हारी चतुराई में समझ गया, तुम वास्तव में राम जी के गूढ़ गुण सुनना चाहते हो, इसी में ऐसे प्रश्न कर रहे हो मानो कुछ जानते ही नहीं। याज्ञवल्क्य जी ने कहा, तात, अब ध्यान लगाकर सुनो, मैं तुम्हें श्री राम जी की वह स्वावनी कथा सुनाऊंगा जो अज्ञान के विशाल महिषासुर को नष्ट करने वाली कालिका के समान है। यह कथा केवल श्रवण नहीं, यह तो आत्मा का शुद्धिकरण है। राम कथा जैसे चंद्रमा की शीतल किरणें जिन्हें संतजन चकोर बनकर जीवन भर पीते रहते हैं, परंतु कभी कभी उन शीतल किरणों में भी किसी के मन में एक प्रश्न, एक संदेह जन्म ले लेता है। ऐसा ही एक संदेह जगत जननी सती के मन में आया था और उसी संदेह का समाधान स्वयं महादेव जी ने किया था। यह वह क्षण था जब महर्षि याज्ञवल्क्य महर्षि भरद्वाज को श्री राम के वास्तविक स्वरूप का रहस्य सुनाने जा रहे थे। अज्ञान का अंधकार ज्ञान और भक्ति के सूरज से मिटने वाला था। अगले भाग में हम सुनेंगे श्री राम का ब्रह्म स्वरूप और उनकी अनंत महिमा, जैसा स्वयं महर्षि याज्ञवल्क्य ने वर्णन किया। जय श्री राम, जय श्री राम।